नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी हमारे। दुनिया में किसी भी मुल्क की पहचान कैसे बनती है? कई सारे मानक हैं, मसलन उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, उसका भौगोलिक परिवेश। इन सब से इतर एक और चीज है जो किसी देश की चाल और उसका चरित्र तय करती है। उस देश को चलाने वाली सरकारें, उस सरकार का मुखिया। यह फॉर्मूला ईरान पर भी लागू होता है, लेकिन राष्ट्रपति ईरान का सर्वोच्च अधिकारी होता है, मगर शक्तियां के लिहाजे से बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम लीडर की होती है। वही सुप्रीम लीडर जो बात बात पर इजराइल को धमकाता, नेतन्याहू को देख लेने की धमकी देते नजर आते हैं। लेकिन अब उसी सुप्रीम लीडर को लेकर एक खबर सामने आई है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच इस्लामिक रिपब्लिक के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर अपुष्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 85 वर्षीय खामनेई कथित तौर पर कोमा में है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी मौत भी हो गई है। हालांकि जब ईरान ने अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, खामनेई ने ईरानी राजदूत से मुलाकात की अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है। अयातुल्ला खामनेई के स्वास्थ्य को लेकर क्या खबर सामने आई है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट यूनिट न्यूज को ने ईरान इंटरनेशनल का हवाला देते हुए बताया कि खामनेई एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। सोशल मीडिया पर कई अपोस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो या तो कोमा में है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि मिस इन्फॉर्मेशन रिसर्चर टेल हागिन ने बताया कि सोशल मीडिया पर छाई कुछ तस्वीरें 2014 की हैं। इजराइल और ईरान के बीच हालिया संघर्ष के बीच सर्वोच्च नेता के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद अफवाहों ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिसमें कहा गया कि उम्रदराज ईरानी नेता गंभीर रूप से बीमार है। लेकिन ईरानी अधिकारी ने इन दावों को ना तो खंडन किया, ना ही इसकी पुष्टि की है। तो क्या आयतुल्ला अली खामनेई ही ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में बने रहेंगे? यूनिट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार आयतुल्ला अली खामनेई ने पहले ही एक उत्तराधिकारी उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को चुन लिया है। कथित तौर पर सर्वोच्च नेता के दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को 26 सितंबर को विशेषज्ञों की सभा के एक गुप्त बैठक के दौरान चुना गया था। अयतुल्ला खामनेई ने सितंबर में एक असामान्य बैठक बुलाई, जिसमें ईरान के विशेषज्ञों की सभा के 60 सदस्य एकत्रित हुए। उन्हें उत्तराधिकारी पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि सभा बेहद ही गोपनीय थी, लेकिन सदस्य इस बारे में कोई सूचना नहीं दे रहे थे कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। इस प्रक्रिया के साथ साथ उत्तराधिकारी के चयन को लेकर भी कुछ विरोध था। हालांकि विशेषज्ञों की सभा के सर्वोच्च नेता और उनके प्रतिनिधियों द्वारा मुज्तबा खामनेई को चुनने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि आखिरकार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जिसमें धमकियां भी शामिल थी। उत्तराधिकारी योजना और अगले नेता को चुनने की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया पर व्यापक विरोध की आशंकाओं के कारण बैठक और निर्णय को सीक्रेट रखा गया। उपस्थित लोगों को चेतावनी दी गई कि किसी भी लीक के परिणाम गंभीर होंगे। हालांकि उनका चयन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उनकी नियुक्ति पर सवाल उठने की उम्मीद है, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी है और उन्होंने ईरान सरकार में कोई औपचारिक पद नहीं संभाला है। बैठक से परिचित कुछ सूत्रों का दावा है कि ऐसी संभावना है कि अयतुल्ला अपने जीवन काल के दौरान अपने बेटे को बागडोर सौंप सकते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन आसान हो जाएगा। और यूनिट रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका मानना है कि इससे मुज्तबा खामनेई को नेतृत्व को सुरक्षित करने और सर्वोच्च नेता की मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी विरोध को रोकने में मदद मिल सकती है। मुज्तबा खामनेई कौन है? अयतुल्ला के दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई का जन्म 1969 में मशहद में हुआ। प्रभावशाली शिक्षकों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही मुज्तबा ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। अपने पिता की राह पर चलते हुए मौलवी बन गए। वो आज भी ईरान के सबसे बड़े इस्लामिक मदरसा कौम सेमिनरी में धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं। मुज्तबा खामनेई काफ़ी हद तक लोगों की नज़रों से दूर रहते हैं। हालांकि पिछले 2 वर्षों में तेहरान में उनका महत्व बढ़ा है। मुज्तबा खामनेई ईरानी राजनीति में अधिक सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने शासन में निर्णय लेने में भूमिका निभाई है। 2005 और 2009 में हुए चुनावों में मुज्तबा खामनेई ने महमूद अहमदीनेजाद को समर्थन किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 2009 में राष्ट्रपति की जीत में भी भूमिका निभाई थी और कथित तौर पर चुनाव के बाद ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शनों को भी दबाने में उनकी भूमिका थी। हालांकि अहमदीनेजाद द्वारा मुज्तबा पर सरकारी खजानों से धन के गबन का आरोप लगाने के बाद दोनों के बीच संबंधों में खटास आ गई। 2021 में मुज्तबा खामनेई को अयतुल्ला की उपाधि दी गई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में सेवा करने वाले एक संवैधानिक आवश्यकता है। ईरान के खामनेई के स्वास्थ्य और नए सुप्रीम लीडर को लेकर क्या कहा गया है? ईरान के उत्तराधिकारी पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अयतुल्ला के स्वास्थ्य और मुज्तबा के चयन की खबरों की अटकलें बनी हुई है। हालांकि कोमा की रिपोर्ट के एक दिन बाद ही सर्वोच्च नेता ने 17 सितंबर को एक ईरानी राजदूत के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। खामनेई ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की गई तस्वीर में उन्हें लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी से उनके कार्यालय में बात करते हुए दिखाया गया। उन्होंने फारसी में लिखा कि इस्लामिक क्रांति के नेता अयतुल्ला खामनेई ने आज दोपहर में लेबनान में ईरान के इस्लामिक गणराज्य के अनुभवी राजदूत मुज्तबा अमानी से मुलाकात की और उनकी दैनिक बैठकों से बातचीत भी की। सुप्रीम लीडर सबसे पावरफुल।
राष्ट्रपति ईरान का सर्वोच्च अधिकारी होता है, मगर शक्तियों के लिहाज से वो सबसे ऊपर नहीं होता। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति ईरान में दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। वह कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, जिसका दायित्व संविधान का पालन करवाना है। यहाँ सबसे बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम लीडर की है। उनका आधिकारिक टाइटल है आयतुल्ला। साल 1989 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद जब अब तक सिर्फ 2 लोग ही सर्वोच्च नेता के पद पर पहुंचे हैं। इसमें से पहले ईरानी गणतंत्र के संस्थापक अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी थे और दूसरे उनके उत्तराधिकारी अयतुल्ला अली खामनेई। सर्वोच्च नेता ईरान की सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। सर्वोच्च नेता के अलावा ईरान में संसद और विशेषज्ञों की समिति भी है। ईरान के 290 सदस्यों वाली संसद मजलिस को हर 4 साल में आम चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। विशेषज्ञों की समिति 88 सदस्यों की मजबूत संस्था है, जिसमें इस्लामिक शोधाओं और उलेमा शामिल हैं। इस संस्था का काम सर्वोच्च नेता की नियुक्ति से लेकर उनके प्रदर्शन पर नजर रखना होता है। ईरान के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च नेता करते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च नेता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। तो आज हमने आपको ईरान के सर्वोच्च नेता को लेकर आ रही खबरों के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।